हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा होगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, स्ट्रेंथ, Seven of Cups, the Emperor, the Hierophant, and the Sun. बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहे हैं एंड पॉजिटिव चेंजेस हैं। यहाँ पे आपके लिए 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं ये आपके लाइफ में जो मेजर चेंजेस होते हैं, जो बड़े वाले बदलाव होते हैं, सकारात्मक बदलाव, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में प्रीवियस साइकिल में आपने पास्ट में जो भी मेहनत की है, जो भी अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति जो ईमानदारी दिखाई है, उसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ये कर्मा बैलेंसिंग का कार्ड है। ये बताता है कि जैसा बोएंगे आप वैसा ही पाएंगे। ओके, तो ये जो है ये आपकी जो पास्ट वाली मेहनत है उसके फल लेकर आ रहा है आपके जीवन में। एंड ये जो बात है ये आपकी लाइफ को स्टेबल करने वाला है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इसके रूप में आप एक स्थायी नींव अपने लिए बना पाएंगे, एक स्टेबल फाउंडेशन अपने लिए बना पाएंगे। यहाँ पे अगर आपको आपके करियर में डेवलपमेंट के लिए नए बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, तो उसके लिए अगर कुछ सीखने हैं, नई बातें, कोई कोर्स करना है, कुछ सर्टिफिकेशन करना है, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक गुरु आपको मिल सकते हैं विद द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर का यूनियन हो रहा है। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रेडी है। तो बोलते हैं जब स्टूडेंट रेडी होता है तभी मास्टर अपीयर होता है, यानी टीचर जो है अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने तरफ से जो भी मेहनत करनी थी, अपने तरफ से आपने जो भी तपस्या करनी थी, एफ़र्ट्स डालने थे, वो सारे डाले हैं। एंड अब जो है आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के रूप में आप जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने कोई एग्ज़ाम दी थी तो उसके जो रिज़ल्ट्स है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, तो यहाँ पे उसके जो रिज़ल्ट्स है वो लगने के बाद आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक अच्छा जॉब खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में इमर्ज होने वाले हैं। मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पर एक मतलब आपको टॉप मोस्ट लेवल पे रखा जाएगा। यू विल बी देयर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। यहाँ पे आपके लिए सिंह राशि या लियो के लोग कोई इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जो है आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ऑरा है, जो तेज है आपके चेहरे पे, विच कम्स
थ्रू नॉलेज विच कम्स थ्रू मेडिटेशन, जो तपस्या के बाद आता है, नॉलेज गेन करने के बाद आता है, वो वाला एक नूर, एक तेज आपके चेहरे पे होने वाला है। सन, स्ट्रेंथ कार्ड, एम्परर, हायरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इवन फूल कार्ड, इट इंडिकेट्स ह्यूज सक्सेस। ये किसी भी चीज़ में हो सकती है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बातें ये हो सकती है, बट जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप कोई रिस्की मूव कर सकते हैं, कोई ऐसी बात जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से आप करना चाहते हैं पर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस जुटाने वाले हैं एंड वो जो कदम है वो लेने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, जो कि आपको एक न्यू हराइज़न, एक न्यू वर्ल्ड आपके लिए ओपन करने वाला है। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो आने वाले दिन है, आने वाला जो समय है, ये बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि जैसी सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे फेम, जैसे पॉपुलैरिटी, जो डिमांड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं, अपने टाइम टेबल को अच्छे से देखें, अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से करें। विद द एम्परर कार्ड यहाँ पर जो भी काम आप करते हैं वो काम स्टेट ऑफ माइंड में करें, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अपनी बढ़ानी होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है। यहाँ पे प्रेगनेंसी देख रही हूँ मैं, एंड जो मैरिड नहीं है उनके लिए हायरोफेंट के रूप में शादी देख रही हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ टब्स, ये सिंगल्स के लिए अचानक से 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा रिश्ते अचानक से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड ये चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हो सकती है। मैक्सिमम दिसंबर टाइम तक ये हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो है मतलब फिर आपका करियर भी होगा एंड आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी। तो ये जो चेंजेस है, इन बदलावों से डील करने के लिए आपको अपने समय को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे विद द फूल कार्ड, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। लाइक आई सेड कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तब टीचर अपीयर होता है, तो यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप लॉयल लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है कुछ ऐसी बातें समझ रहे हैं, ऐसी बातें आपको पता चल रही है जो आपको ज्ञान देकर जाएगी। ये जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग, जैसे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स में कहा, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके लिए क्रिएट कर रही है। एक जो है आपके लिए बेस इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड बना रही है, जो कितनी भी कोशिश कर ले कोई वो तोड़ नहीं पाएंगे फिर। ओके, एंड यहाँ पर और एक बात मैं भूल गई, चैनलिंग करते करते हेल्थ के इश्यूज से अगर कोई डील कर रहा था तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे, स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड। मतलब जो इंडिसीजन होता है उसकी वजह से जो मेंटल इंस्टेबिलिटी, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको कोई अच्छा काउंसलर, कोई गाइड कर सकता है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सन कार्ड है, ये पूरी तरीके से जो भी एरियाज़ में आपके जीवन के अंधेरा था, जहाँ पर भी डाउट था, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स लगती थी, जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर आपको लगती थी, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए आप देखने वाले हैं। ओके, एंड सन कार्ड मतलब अल्टीमेट फुलफिलमेंट, जो भी आप सोच रहे हैं वो होने जा रहा है, एंड ये आपकी मेहनत का नतीजा है। एंड यहाँ पे लक भी उसके साइड में, एंड ये जो सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये
जस्ट वन टाइम नहीं है। इस सक्सेस, जैसे मैंने कहा, ये एक बेस होगा, उसके ऊपर फिर आप और जितना आपको बिल्ड करना है अपना फ्यूचर, अपना सक्सेस, उतना आप कर पाएंगे। ओके, आपके लिए लाइफ पर्पस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे फुल कार्ड में मैंने बताया स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ चीज़ें पता चलना खुद के बारे में, अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स पता चलना, अपनी कुछ एनर्जीज़ पता चलना, अपने कुछ वैल्यूज़ पता चलना, अपनी कुछ जो स्पेशलिटीज़ है वो पता चलना। एंड ये आपको आपके लाइफ पर्पस में जॉइन करने वाली है। एंड जब आप अपने लाइफ पर्पस को जीने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोल ट्राइब है, जिनसे आपको कनेक्ट होना है, जैसे मैंने कहा लॉयल लोग आपसे जुड़ने लगने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइफ पर्पस के कार्ड के थ्रू आप जो है ऐसे लॉयल लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सोल ट्राइब को, जो आपको पहचानते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड है। ट्रूथ, खुद के बारे में सच्चाई, लोगों के बारे में सच्चाई। इन ईदर केस इट इज़ गोइंग टू सेट यू फ्री। यहाँ पे पेट को ही मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉग है, यहाँ पे लायन है, यहाँ पे एक हॉर्स है एंड एनिमल्स का कार्ड आया है। या फिर जो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स है वो इस दौरान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड ये जो है ये अगेन लाइफ पर्पस के लिए एक इम्पॉर्टेंट साथ देने वाले आपके लिए होंगे। ओके, यहाँ पे ट्रूथ, जैसे कि मैंने कहा, आईना, किसी का मास्क उतरना, किसी की सच्चाई पता चलना, अपने बारे में कुछ चीज़ें पता चलना, अपनी कुछ क्वालिटीज़ पता चलना, अपने कुछ गिफ्ट्स जो है स्पेशल, जो स्पिरिचुअल आपकी एबिलिटीज़ है, उनके बारे में पता चलना, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने वाले हैं। ओके, एंड ये जो है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होने वाले हैं। सेल्फ लव, यहाँ पे खुद की ज़रूरतों का ख्याल रखना, यहाँ पे खुद के ऊपर ध्यान देना। एम्परर के, जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा आपको आपका जीवन खुद, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपकी ही हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है, लास्ट वीक में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो जब मेरी ही तबीयत ख़राब थी तो रीडिंग कौन कर पाता था मेरे लिए? कोई नहीं। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ को खुद ध्यान दे पाना। यहाँ पे कुछ जो गलतियाँ हो रही है, मतलब डाइट कुछ ख़राब है, या फिर मेरे केस में ऐसे हुआ कि मैं मास्क लगाए बिना बाहर चली गई थी एंड मुझे उसके वजह से कहीं पे मुझे इन्फेक्शन हुआ एंड सर्दी हुई एंड उसके वजह से प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं। तो ये जो है, मतलब खुद की कदर, अपने हेल्थ की कदर, अपनी चीज़ों की कदर खुद करना। एंड जब आप खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखने लगते हैं एंड आपकी जो कदर है वो करने लगते हैं। ओके, ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी, ट्रूथ, किसी के बारे में, किसी की जो सुंदरता है, जैसे मैंने कहा कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ जो है आपकी वो उभर कर आने वाली है। तो उनमें आप में कितना पोटेंशियल है, सामर्थ्य कितना है आप में, ये आपको पता चलने वाला है इन चीज़ों की वजह से। एंड ये जो है आपकी इनर ब्यूटी, आपका ट्रू पोटेंशियल, आप यूनिवर्स के लिए, लाइफ पर्पस के थ्रू, लोगों के लिए, एज अ होल कलेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको पता चलने वाला है, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे दान पुण्य के काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेशंस, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में डोनेशंस है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, आप जितना कर सकते हैं उतना खुद के बलबूते पर सेवा कहीं पे करना जाकर, ये हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव थिंकिंग। तो
पॉजिटिवली ही सोचते रहना है एंड आगे के कदम उठाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने वाली हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी से बचना है जो डाउट क्रिएट करे, जो इनडिसीजन आपके माइंड में क्रिएट करे। ओके, एंड ऐसे जो लालची मतलब लालच कुछ सिचुएशंस देती है आपको, तो उसमें बह नहीं जाना है। वो जो मोह है चीज़ों से, वो ज़्यादा ये नहीं करना है। ओके, केयरफुल रहना है कौन सी चीज़ों पे, कौन से लोगों पे ट्रस्ट करें। आपके लिए दूसरा पिकॉक आया है, यह भी एक मोर ही है, यहाँ पे भी मोर आया है। मैरिज बेल्स किसी के लिए है, शादी तय हो सकती है, यह मैंने बोला ही है। न्यू बर्थ, इनर बर्थ, एक रीबर्थ का एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है उसे रीबर्थ ही कहते हैं, क्योंकि ऐसी बातों की हम मतलब सामने आते हैं, ऐसी बातें हमारे सामने आती है जो हमने पहले कभी सोची नहीं होती, जो हमारी मूल सिद्धांत जो होते हैं उन्हें हिलाकर रख देने वाले होते हैं, जो कि एक रीबर्थ ही होता है। मतलब प्रीवियसली जो भी कंडीशनिंग हमारी हुई होती है, जो सोसाइटी में अपब्रिंगिंग के लिए चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी होती है उन्हें पीछे छोड़ के एज अ होल कलेक्टिव के लिए कुछ बातें करना, मतलब ये आप अपने काम के थ्रू भी कर सकते हैं, आप उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। पर यहाँ पर उसका रियलाइजेशन होना, वो अपना काम भी आप बना सकते हैं, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन भी वो बात बना सकते हैं। बट सोसाइटी के लिए कुछ करना एंड ये रियलाइज़ होना, ये स्पिरिचुअली अवेकन होना, ये बात आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली है। रिजुविनेशन, यहाँ पे सेल्फ़ लव का भी कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली अपने हेल्थ पे, अपने जो माइंड बॉडी स्पिरिचुअल हेल्थ है आपकी, उस पर आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। एंड ऑस्पिशियस फंक्शन, यहाँ पे हायरोफेंट जो है ये आपके कोई धर्म गुरु हो सकते हैं, मतलब प्रीस्ट्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। आपके घर में कोई पूजा या हाउस वार्मिंग या दूसरा कुछ शांति के लिए कुछ ऐसी आप बातें कर सकते हैं, जहाँ पर आपके स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाकर कुछ स्पेशल पाठ आप करवा सकते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को एज अ होल चेंज कर सके। ऑस्पिशियस फंक्शन, शादी, मंगनी, ये तो नॉर्मल ही है, या फिर घर खुद का खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पे बच्चे, गोद भराई, जो कुछ भी है ऑस्पिशियस चीज़ें यहाँ पे होने जा रही है। विद द पीकॉक यहाँ पे एक्सटर्नल ब्यूटी भी किसी की इमर्ज हो रही है। कॉन्फिडेंस क्योंकि आपका डेवलप हो रहा है, जो कि आपके सेल्फ वर्थ को बूस्ट करेगा एंड एज अ रिज़ल्ट आपका जो एक्सटर्नल आपकी ब्यूटी है वो भी एनहांस होने वाली है। यहाँ पे क्रेन का कार्ड है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अवसर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप से अगेन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। विनिंग लॉटरी, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में लॉटरी भी ये कुछ केसेस में हो सकती है, पैसे मिल सकते हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं थे वहाँ से, एंड ये ज़्यादा मात्रा में होगी लॉटरी, मतलब ज़्यादा पैसे यहाँ पे हो सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं था उतना। एंड मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स, तो मटेरियल ब्लिस यानी पैसों की तंगी ना होना। यहाँ पे जैसे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल्स में पहले ही आपको बताया, एक सॉलिड फाउंडेशन आप खुद के लिए एंड अपने लोगों के लिए, अपने अपनों के लिए ले कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बेर, यानी जो बेर का फल होता है वो है ये। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, स्ट्रेंथ कार्ड में मैंने वो बताया था, मनी मनी मनी, तो यहाँ पे पैसे डेफिनेटली है। एंड सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग्स, ये लॉटरी है बट फिर भी ये लॉफुली आपका है, ये पैसा जो भी आ रहा है, अबंडेंस आपके लिए। यहाँ पे पैसे अगर रुके हुए भी थे कहीं पे तो वो भी आपके मिलने के चांसेस है। ओके, सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।